मुद्दे सब बेरोजगारी के भी हैं और देश के सुरक्षा के भी हैं। मैं कहता हूँ जो पार्टी आए उसकी मेन पार्टी भी वही होनी चाहिए, स्टेट के अंदर भी वही होनी चाहिए, तब तो हो सकता है कुछ उसका फर्क पड़ जाए। देखो कुछ होता है तभी ये ऐसा होता है और देश ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे कोई आपके घर में ईडी ने छापा नहीं मारा, मेरे घर में नहीं मारा, उनके वहां क्यों मारा? अब की बार कांग्रेस सरकार और सुरेंद्र पवार को टिकट मिलेगी, ना समीक्षा को मिलेगी, ना किसी और को मिलेगी। सुरेंद्र पवार को टिकट मिलेगी, वो जीतेंगे। सोनीपत शहर की सीट का देखा जाए तो टोटली बीजेपी का माहौल है। सोनीपत शहर की सीट की हम बात कर रहे हैं और जगह इतने हम लोगों में से कौन कितना घूम रहा है। सोनीपत शहर की सीट टोटली बीजेपी का माहौल ये कह रहा हूँ, पहले मेरे को ये बताओ भी राहुल गांधी का जो परिवार है मुसलमान है या हिंदू है? सबसे पहली बात ये बताओ। ये तो योगी जी का बहुत अच्छा फैसला था, बहुत अच्छा फैसला था। हमारे में अगर आप अच्छे हो तो सारे डर हिंदू की ये बात थोड़ा क्या कि है? मुसलमान से नहीं खाते हैं, लेकिन अपना लिखो तो सही। बॉम्बे जैसा शहर जिसको फाइनेंशियल सिटी कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं इंडिया की, वो डूब जाता है। हिंदू धर्म के लिए या मोदी सरकार ने देश के लिए जो भी काम किए हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। जब ऊपर राजा जिस पार्टी का बैठा होगा तो जो नीचे जो होगा, जो कैंडिडेट होगा उसी का तभी काम हो पाएंगे ना। मेरी बात देखो, अब मोदी ऊपर होगा तो जो नीचे बैठे होंगे उन्हीं को तो सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। विधानसभा चुनाव को लेकर जितनी चर्चा पूरे हरियाणा की है उतनी ही चर्चा सोनीपत सीट की भी है, क्योंकि सोनीपत सीट दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्व रखती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार सोनीपत की जनता क्या चाहती है, कौन सी सरकार बनेगी और कौन उम्मीदवार होगा। यहाँ पर सीधे बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, क्योंकि इनको काफी अनुभव रहता है सरकार बदलने का भी, पार्टियों का भी और जो इनके कैंडिडेट होते हैं उनका भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर। नमस्कार जी। ये विधानसभा चुनाव इस बार कैसा है, क्या महत्व है और मुद्दे क्या है? मुद्दे सब बेरोजगारी के भी हैं और देश के सुरक्षा के भी हैं। तो जैसे अभी बेरोजगारी की आपने बात की है, भर्तियां तो बीजेपी निकाल रही है, निकाल दिए तो मिलेंगे रोजगार बच्चों को। नजर में ये सही है कि इस चुनाव के टाइम पे भर्तियां निकालना? ये तो चलता रहता है मैडम, हर पार्टी करती है ऐसा। तो इस बार क्या सोनीपत बदलाव चाहेगा? क्यों नहीं। सुरेंद्र पवार जो कांग्रेस से थे, क्या इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा? दोनों का संघर्ष है, इसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन जीत सकता। आपने तो दोनों ही पार्टियां देखी है, क्या रहा है सोनीपत का? क्योंकि सोनीपत में जब भी बारिश होती है डूब जाता है। ये तो मैडम गुड़गांव का हाल देख लो, सब शहर डूबते हैं। ये समस्या कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये समस्या तो हर साल बारिश में आएंगी। तो विकास कार्यों पर कैसे नहीं हो रहा है काम? जब नालियां बंद रहेंगी, नाले नहीं खुदेंगे तो पानी तो भरेगा ही। कोई ऐसा शहर नहीं है इस टाइम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बारिश आने के बाद डूबता ना हो। बॉम्बे जैसा शहर जिसको फाइनेंशियल सिटी कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं इंडिया की, वो डूब जाता है। तो ये समस्या ठीक हो ही नहीं सकती, तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। हम लोग जागरूक ही नहीं है। हम अब सेक्टर बनते हैं, सब नालियां भी बनती हैं, सीवरेज भी बनता है, उसके बाद लोग अपने रैम्प बना के सारा सीवरेज भी खत्म कर देते हैं नाले पर। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो वही झेल रहे हैं, वही लोग झेल रहे हैं। इसमें राजनीति क्या करेगी? साफ सफाई को लेकर तो नगर निगम और जो है विधायकों की जिम्मेदारी है, पार्षदों की। क्या आप ये समझते हैं कि हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? हमारी तो है ही, हम समझते तो हम तो शायद अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं क्या? हम अपनी जिम्मेवारी नहीं कर रहे। हम सारा लक्षण खुद ना संभाल के, खुद ना सुधार के दूसरों के ऊपर डालें, ये हमारी एक फितरत है, सबकी फितरत है ऐसी। तो जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे सब सुधर जाएगा। अगर हम सुधर जाए, हमें ये लग जाए कि कौन सी पार्टी काम करती है कौन सी नहीं करती, हमें ये पता लग जाए, हम ये समझ जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन में मुद्दे तो ये रखते हैं, खासकर शहरों में जो है मुद्दे रखते हैं साफ सफाई। अब जो मुद्दे रखते हैं ये लोग 5 साल क्यों चुप रहते हैं? 4.5 साल तो कोई नहीं मुद्दे रखता है इन बातों को, 6 महीने के अंदर सबके मुद्दे बाहर आ जाते हैं। यही होता है, आप कभी भी देख लो। 4.5 साल कोई बात नहीं करता कि मेरा विकास नहीं हो रहा है या हमारे सीवरेज बंद है, कोई नहीं करता। 6 महीने पहले कोई मुद्दा बना के, अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो उसके मुद्दा बना के उस पार्टी को डाउन कर देना होता है। तो ये राजनीति है, राजनीति में हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इस बार विधानसभा चुनाव में फिर क्या रहने वाला है? क्योंकि हरियाणा में बदलाव की थोड़ी सी चल रही है जी, जो काम करेगा ना वही आएगा, जो काम करेगा। तो देखिए साल पूरे हो गए, अब क्या ही काम ऐसे है। देखो काम के लिए अब हम पवार जी की बात करें, अब पार्टी अगर वहाँ बीजेपी की बैठी हुई है तो उनको वो पावर तो मिलनी नहीं है। मैं कहता हूँ जो पार्टी आए उसकी मेन पार्टी भी वही होनी चाहिए, स्टेट के अंदर भी वही होनी चाहिए, तब तो हो सकता है कुछ उसका फर्क पड़ जाए।
नहीं तो कोई हिसाब नहीं है। सोनीपत का तो दुर्भाग्य रहता है, यहाँ अगर कांग्रेस जीती है तो वहाँ बीजेपी की सरकार होती है, यहाँ बीजेपी की जीती है तो वहाँ कांग्रेस की सरकार होती है। तो ये चलता रहेगा ऐसे ही, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ईडी को लेकर जैसे बीजेपी पे सवाल उठे थे, क्या कहेंगे? इल्जाम लगा है बीजेपी पे कि ईडी जो है बीजेपी की है और चुनाव के टाइम पे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। नहीं, इल्जाम तो ये गलत लगा हुआ है बीजेपी पे। ये अपने अपने कर्मों की सजा है हर आदमी। मतलब इसमें आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? देखो, कुछ होता है तभी ये ऐसा होता है, और देश ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे कोई आपके घर में ईडी ने छापा नहीं मारा, मेरे घर में नहीं मारा, उनके वहां क्यों मारा? अच्छा, अब उनकी जगह समीक्षा को लेकर जो है हवा उड़ने लगी कि समीक्षा चुनाव लड़ेंगे, हाँ कैसा जी, माहौल रहेगा? ठीक रहेगा माहौल। ये देश ऐसे ही चलता रहेगा हर जगह। एक जगह सहानुभूति की तरह वोट मांगने का काम हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सहानुभूति की तरह वोट उनको मिलता है। उसकी जगह शायद सबसे पहला वोट मोदी सरकार को जा रहा है, कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं बीजेपी के। अच्छा, मैं तो ऊपर पार्टी को वोट देते हैं। हाँ जी, मोदी। कैंडिडेट क्यों नहीं देखते? सिटीज में कैंडिडेट देखना चाहिए, क्योंकि आपकी सिटी की सुधार जो है वही करेगा। ऐसा है जी, अब की बार कांग्रेस सरकार, और सुरेंद्र पवार को टिकट मिलेगी, ना समीक्षा को मिलेगी, ना किसी और को मिलेगी। सुरेंद्र पवार को टिकट मिलेगी, वो जीतेंगे, और ऊपर भी सरकार आएगी तब ये काम हो पाएंगे। लेकिन समीक्षा के पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर समीक्षा के लग गए क्योंकि वो अंदर बंद है। पोस्टर लग गए, वो घूम भी रही है, प्रचार भी कर रही है, वो अंदर बंद है, वो बाहर भी आएंगे। उसके बाद समीक्षा ही प्रचार सारा परिवार करता है, हम भी कर रहे हैं प्रचार, सब कर रहे हैं, कांग्रेस के सब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड है। क्या चीज है? विक्टिम कार्ड मेरे को इंग्लिश आती नहीं ना। मतलब जैसे कि हम अंदर चले गए, हमारी जगह हमारे परिवार में एक सहानुभूति लेकर जो है वोट बटोरने का ये काम किया जा रहा है। नहीं, सहानुभूति देखो जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये है कि जहाँ काम की बात है, जैसे निखिल मदान जी मेर रहे हैं, अभी भी हैं, वो इसलिए ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सरकार बीजेपी की थी। अब बीजेपी की सरकार है ऊपर, वो बीजेपी में चले गए, ठीक है ना। अब काम करने का टाइम आया है उनका। अब सरकार बदलने वाली है। अब सरकार बदलने वाली है, तो अपना अपना भाग्य की बात होती है। बाकी काम सब होंगे, सुरेंद्र पवार जीतेगा, सुरेंद्र पवार को ही हम जिताएंगे। ये तो कह रहे गलत कह रहे हैं। हाँ, नहीं, देखो ये उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं, ये पर्सनल विचार हो सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलो पर्सनल विचार हो सकते हैं, ये इनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं। अगर सोनीपत शहर की सीट का देखा जाए तो टोटली बीजेपी का माहौल है। सोनीपत शहर की सीट की हम बात कर रहे हैं, और जगह इतने हम लोगों में से कौन कितना घूम रहा है। सोनीपत शहर की सीट टोटली बीजेपी का माहौल। क्यों सोनीपत में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार है, मुद्दा है, लेकिन कोई कांग्रेस के टाइम पे भी ये तो है नहीं कि नहीं था। कांग्रेस के टाइम में भी था, कांग्रेस के टाइम में भी था। और काम, और जहां तक काम की बात है, महंगाई कौन से सन में नहीं? हाँ, बेरोजगारी है, बिल्कुल है। तो कांग्रेस अपनी नीतियां भी तो आगे रखे। बेरोजगारी कैसे खत्म कर देगी? खाली ये कहने से कि कांग्रेस आ जाएगी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं, अपना कोई वो तो रखोगे, अपना घोषणा पत्र में कुछ तो दोगे। कैसे नौकरी दोगे, कैसे देंगे? ये कोई कांग्रेस ही बता दे। और जहां तक रही बात, अपना निखिल मदान ने काम नहीं करवाए, काम करवाए। विकास जो होता है ना, कोई भी काम होता है, ये सतत प्रक्रिया होती है, आपको भी पता है, मतलब होते हैं। अब जो काम इतने टाइम से ना हुआ हो, निगम नहीं बना था, तो वो एक टाइम से हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा? नहीं होता। अब कोई बड़ी सीवर की लाइन भी डालनी हो ना, उसके लिए पहले सर्च होता है, सारा देखा जाता है कौन सी कहां से कहां तक मिलेगी। उसके लिए खुदाइयां होती हैं। उन्होंने 10 प्रोजेक्ट तो हमारे सामने, 4-5 प्रोजेक्ट तो हमारे सामने ही पास कर रखे हैं, जिसके लिए कि अपना पानी ना भरे, सीवर की समस्या ना हो छोटे कॉलोनियों में, ऐसे एरिया में, तो उन्होंने कर रखी है। तो तरीके से अपना सिस्टमाइज होएगी, उन्होंने सुधारा है। उनकी अगर आप उनके साथ बैठ के कोई सा भी बंदा उनकी नॉलेज देख ले शहर में काम करने की, उनको बेसिक प्रॉब्लम्स पता है। जिस इंसान को बेसिक प्रॉब्लम पता है हमारे अपने शहर की, तो वो हल कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन सुना है कि वो ईडी के चक्कर में आके और थोड़ा सा टिकट को लेकर पार्टी बदले। नहीं, ये सब कहने की बात होती है। उनकी अगर विचारधारा देखो ना, उनकी विचारधारा असल में कांग्रेस पार्टी से हटके थी शुरू से ही। वो कांग्रेस पार्टी में रहे होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा शुरू से जैसे बीजेपी की विचारधारा है, वही की वही विचारधारा रही है। और इसमें ईडी वाला वो बहुत ऊंचे लेवल की बात है, उसमें हम लोगों में से कोई करेक्ट बात कुछ भी कोई नहीं कह सकता। अच्छा, हरियाणा को कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है 22 नंबर पे ला दिया, पहले नंबर 1 हरियाणा था। कब की बात कर रहे हो नंबर 1 हरियाणा की? कैसे? अब नंबर 1 कांग्रेस के टाइम से कैसे लगा? ये कांग्रेस ही कहती है। कांग्रेस कहती है ना, कांग्रेस कहती है, वो अलग बात होगी ना। आप बताओ ना, आप मीडिया के प्रभारी हो, आप बताओ ना, कभी नंबर 1 रहा है क्या? आप बताओ ना। पहले स्लोगन तो यही लगता था, नंबर 1 की बात छोड़ो, चलो कर किसी ने बनाया?
किसने बनाया स्लोगन ये बताओ। कांग्रेस पार्टी के टाइम से चल रहा 1 है। और 2 का तब किसने सर्वे बनाया नहीं होता था। स्लोगन, किसने 1 बनाया? और 2 का कहाँ सर्वे होता था, कहाँ किस तरह से सर्वे होता था? ये करें कोई भी नहीं कहता था 1 और 2 का। हाँ, ये जरूर है कि ये कांग्रेस की टिकट के भी ये भी टिकट मांग रहे हैं, मतलब इच्छुक हैं, क्योंकि देखो कांग्रेस में थोड़ा सा दावेदार कमी है, ये भी थोड़ा सा इच्छुक है कांग्रेस की टिकट। कांग्रेस में तो इतने दावेदारी अभी तक 40 नहीं, लोगों के देखो नाम सामने देखो आ गए पवार जी के थोड़ा सा उधर जाने के बाद तो थोड़ा सा ये भी इच्छुक है कांग्रेस। हाँ, इच्छुक है, देखो इनकी इच्छा शक्ति नहीं, है नहीं, नहीं। कांग्रेस की बात टिकट बोल रहे हो, मजाक ना नहीं मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस कांग्रेस का तो सीरियस नहीं। जी बताइए सर, क्या कहेंगे विधानसभा मैं ये चुनाव कह रहा हूँ, पहले मेरे को ये बताओ भी राहुल गांधी का जो परिवार है मुसलमान है या हिंदू है? सबसे पहली बात ये बताओ, समझे ना? वो कांग्रेस का मैं बहुत ये बड़ा पूछ रहा था मुसलमान है या हिंदू है, समझे ना? कल न्यूज में दिखा रहे थे भाई जवाहरलाल नेहरू ने 4 शादी की थी, पहले कमला नेहरू गुजर गई, उसके बाद 3 और रखी थी उसने, हाँ, उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी वायरल हुई है ना? जी। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जो है ये इनका शुरू से जो है ना, शुरू से इनका रहा है सारे मुसलमान की तरफ रहा इनका ध्यान, कांग्रेस का। ये तो सेम बात है, बीजेपी भी हिंदू करती है। फिर भी हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र एक हिंदू मैं राष्ट्र है तो शुरू से जैसे आपको लग रहा है हिंदू हम राष्ट्र हिंदू हैं, तो नहीं, बीजेपी शुरू सही से है। नहीं, हम शुरू से हिंदू बात नहीं सुनो। हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू की बात करनी चाहिए। बात सुनो, हिंदू राष्ट्र है हमारा तो, सबको साथ लेके क्यों नहीं? सबके साथ लेके कर लिया ना, सबको साथ लेके वो चल पड़े, जिनके साथ लेके चले वो साथ चल पड़े, नहीं चल पड़े ना वो अलग चले पूरा का पूरा। में जो सब हमारे साथ दोगलापन हो रहा है। नहीं, दोगलापन नहीं, कहाँ से हो रहा है? दोगलापन वो कौन कहते कर हैं रहा कि हम ही क्यों अपनी रेडी पे है? जो है पोस्टर चिपकाएं? दोगलापन दोगलापन नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे हो तो आपको नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अच्छा तो लिख दो। नहीं है, ये तो योगी जी का बहुत अच्छा फैसला था, बहुत अच्छा फैसला था। हमारे में से अगर आप अच्छे हो तो सारे डर हिंदू की ये बात थोड़ा ना क्या कि है? मुसलमान से नहीं खाते हैं, लेकिन अपना लिखो तो सही। मतलब गलत नाम से क्यों? इसका मतलब आप में कमी है ना, उनमें कमी है ना, आपको डर जो वाली अपने बात गलत नहीं नाम होनी से चाहिए। लिख रहे हैं। तुम अच्छे नाम से लिखो, साफ सुथरा खाना ना, तो लेंगे, सारे लेते हैं। आगे आप क्या कह रहे हो? 70 साल हो गया इस बात को, जी 70 साल हो गया आजाद किए, आज तक इसका वक्फ बोर्ड का जो है मामला क्यों नहीं सिद्ध हुआ इनका? ये शुरू में इसलिए रखा था ना, महात्मा गांधी ने रखा था, उसे जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जी नहीं ऐसे वक्फ बोर्ड बनाओ, समझा ना? मुसलमान मरे, मुसलमान कहाँ से मरे? पाकिस्तान में मुसलमान, हर देश में 56 देश है इनके मुसलमानों के, 56 देश मुसलमानों के हैं, कहीं भी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं, कहीं वक्फ बोर्ड कोई किसी देश में भी, सिर्फ इंडिया में है। इन्होंने इतना दे दिया, मतलब इनको आगे इतना ही आगे कर दिया मुसलमान को इन्होंने, कांग्रेस ने, कि आदमी जो हिंदू रहना मुश्किल हो अभी जाएगा। भी अगर उसके बाद लोग कहते हैं भेदभाव की नीति है समझे ना? तो हिंदू इससे का तो रहना कभी मुश्किल हो ही नहीं जाएगा सकता। यहाँ फिर तो कभी हो ही नहीं चुनाव में क्या रहेगा? ये कानून सोनिया गांधी ठीक बनाया था, तो जिसकी उंगली पे रख दो, जिसकी दीवार पे उंगली रख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। अब तो मुद्दा उठ गया है ना, अब तो अब मुद्दा उठ गया ना, समस्या हल नहीं हुई ना। अगर मोदी ने नहीं, मुद्दा राहुल- उठाया तो कुछ नहीं, वो ये राहुल मुद्दा था, गांधी मैं बताता हूँ, वो ये मुद्दा है कि अपनी जायदाद को हमें साबित करना पड़ेगा कि ये जायदाद वक्फ बोर्ड की नहीं है। और वो भी वक्फ बोर्ड की हाँ, रिपोर्ट वक्फ में बोर्ड बता वाले रहे ये साबित नहीं करेंगे कि आपकी जायदाद वक्फ बोर्ड की है हैं। कि आप नहीं क्या है। कहेंगे सर? हमें साबित करना पड़ता है, कितना गलत कानून। मोदी सरकार ने जो हमारे देश के खिलाफ हिंदू धर्म के लिए या मोदी सरकार ने देश के लिए जो भी काम किए हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। अब उनके क्या ही मतलब मोदी के नाम पे विधायक की वोट पड़ेगी? मोदी के नाम पे नहीं, देश के नाम पे कर रहे हैं। देश के नाम पे जो सुधार हुए हैं जो मोदी सरकार ने किए हैं, वो तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में कर लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया सोनीपत मोदी की जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी की सरकार बनेगी, सब लोग एकजुट होकर इकट्ठे काम कर रहे हैं। सोनीपत में पक्का सुधार होगा, बीजेपी की सरकार हम चाहते हैं, बीजेपी की ही आएगी। ये जो कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, विधायक के चुनाव में भी मोदी का नाम क्यों? कोई काम अच्छे कर रहे हैं वो देश के लिए, हिंदू के लिए, सब उसके लिए ही, राष्ट्र के लिए ही। बन गई है, देश संभाल रहे हैं मोदी जी। अब विधायक आपका सिटी कौन संभालेगा? सिटी भी भाजपा ही संभालेगी, जो भाजपा का विधायक आएगा वही सिटी संभालेगा, सिर्फ भाजपा, ओनली भाजपा। है कोई आपकी नजर में बीजेपी का ऐसा कैंडिडेट की जो आपकी सोनीपत सिटी को संभाल? तो 3 कैंडिडेट हैं, तो बड़े देखो किनको टिकट मिलती है। यहाँ सरकार तो जी बीजेपी की बनेगी शायद। नहीं, निखिल मदान को दरकिनार किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि दर बदलू को कैसे हम जो है वोट देते। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जब आएंगे तो ठीक है, जो काम करेगा शहर के लिए उनको तो टिकट दी पार्टी की जाएगी, ओर से। पार्टी के वोट है। पार्टी को वोट हाँ, जाएगा। पार्टी को वोट जाएगा। कोई मतलब ये नहीं सोचेंगे हाँ। कि इंसान ने पार्टी बदले, कल को फिर जो है जब ऊपर- बीजेपी भी बदल के कांग्रेस जब में ऊपर आ- राजा जिस पार्टी का बैठा होगा तो जो नीचे जो होगा, जो कैंडिडेट होगा उसी का तभी काम हो पाएंगे ना। मेरी बात देखो, अब मोदी ऊपर होगा तो जो नीचे बैठे होंगे उन्हीं को तो सीट मिलेगी।